हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर 2 का पेपर 2 जनरल पेपर सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीवीओ है वो ओल्ड जनरल पेपर जिनका नहीं हुआ था वो दोबारा ले रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। तो इसके पहले जो सेमेस्टर 1 का पेपर 1 था इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम बताने वाले हैं सोशियोलॉजी का सेमेस्टर 2 का पेपर 2, ये जनरल सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जितना सिलेबस में दिया गया सारा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आपको मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा सेमेस्टर 2 का है पेपर 2 जनरल सोशियोलॉजी का, ये आपका बहुत ही आसान पेपर है। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर है। इसमें आपको झारखंड के बारे में लिखना है, जनजाति वगैरह के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, तो जिसमें वीवीआई लगा गया है। ठीक है, जिसमें वीवीआई लगाया गया वो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब ये सब क्वेश्चन जो है ऐसा है ना, पेपर 2 का क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आप लोग एक बार अगर वीडियो देख लोगे ना तो दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये है, बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की अगर मैं बात करूं तो बिरोहर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को जब याद होगा कि जब मैं आप सभी को सिलेबस बताया था, ठीक है, आप लोगों को जब हम पेपर 2 का सिलेबस बताए थे उस टाइम मैं आप सभी को बता रखा था टोटल जो झारखंड की जनजाति तो बहुत सारा है, लेकिन हमको पढ़ना पेपर 2 में जो सिलेबस में दिया गया वो मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ना है, संथाल जनजाति के बारे में पढ़ना है, बिरोहर के बारे में पढ़ना है, हो के बारे में पढ़ना है और उरांव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बिरोहर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति, एक मुंडा जनजाति भी होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में बिरोहर जाति है ना, वैसे एक मुंडा जनजाति भी होता है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करना है। अब देखो टोटल हमारे यहाँ पे मुंडा जनजाति है, संथाल है, बिरोहर है, हो है, उरांव है। ये टोटल हमारा यहाँ पे सिलेबस में जो दिया गया 1 2 3 4 5 वो है। ठीक है, मुंडा, संथाल, बिरोहर, हो और उरांव। तो 5 में से क्या 5 से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, 5 में से कोई 1 या 2 को पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को 5 में से 4 सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, आप 4 पढ़ के जाओगे, कोई भी एग्जामिनर 1 या 2 दे देगा। ठीक है, तो बिरोहर जाति हो गया, मुंडा जनजाति हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा में ये आपको मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जनजाति की भूमि पृथक्करण की समस्याओं का उल्लेखन करना है कि जनजाति की भूमि पृथक्करण की भूमि का अलगाव, भूमि से अलग, ठीक है, की समस्याओं का उल्लेखन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से जनजाति समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति पर एक लेख लिखें कि जनजाति समाज में स्त्री थी, औरत लोग जो थे उनका स्थिति क्या होता था। ठीक है, उनके बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिख रहा होगा, जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। ठीक है, यानी जो जनजाति लोग हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और उसको दूर करने के लिए कौन कौन सा उपाय को ढूंढा गया, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है छोटा नागपुर की हो जनजाति। अब देखो ये हो जनजाति आ गया, इसके पहले भी एक जनजाति आया था बिरोहर जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति, यहाँ पे आ गया आपका हो जनजाति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जनजाति के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका संथाल जनजाति के बारे में बताना है। तो मैं आपको टोटल बता दिया हूँ कि मुंडा जनजाति है, संथाल जनजाति है, बिरोहर जनजाति है और हो जनजाति है। मुंडा, संथाल, बिरोहर, हो, ये चारों में से कोई 1 या 2 पर आएगा, लेकिन आपको पढ़ना है चारों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो मैंने नहीं बताया अगर आप वो भी पढ़ के जाओगे तो और बेटर है, बट मैंने जितना आपको वीवीआई क्वेश्चन करवा दिया, अगर आप लोग उतना पढ़ लोगे ना तो उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये पेपर इतना आसान है कि जितना मैंने वीवीआई करा दिया अगर उतना आप लोग कर ले तो, और क्वेश्चन कोई भी जनजाति के बारे में पूछता है, झारखंड के कहीं भी किसी भी तरीके से गोल घुमा के आपको पूछे ना, आपके अंदर इतना ज़्यादा मतलब ये सब बारे में आपका जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर बना करके आओगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन चेंज ही क्यों ना कर दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां, ये चारों जो क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, 10वां और 11वां, ये चारों क्वेश्चन में आपको जनजाति के बारे में ही बताया गया। एक में मुंडा के बारे में, एक संथाल के बारे में, एक बिरोहर के बारे में और एक हो के बारे में। ये जो चारों क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, 10वां और 11वां, चारों क्वेश्चन मैंने वीवीआई टिकट किया है, बट ये चारों आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चारों
सिलेबस में दिया गया, ठीक है। और चारों एक जनजाति है जो कि आपको चारों में से कोई एक दे सकता है एग्जाम में या तो 2 दे सकता है, बट कौन देगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है जो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमें जनरल पेपर 2 के बारे में बता दिया, इसके पहले जनरल पेपर 1 के बारे में बता दिया। अब आगे मैं जनरल पेपर 3 और जनरल पेपर 4 के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल आपका 4 एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।